तो आज का ऐतिहासिक दिन और हर कोई इसमें हिस्सेदारी निभाएगा और हर कोई इसका गवाह बनना चाहता है और जी न्यूज भी उसी में शामिल है ताकि आप और हम मिलकर इस कोरोना जंग की शुरुआत तो कर ही दें लेकिन उसमें विजय भी हासिल करें। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। देखिए, जी न्यूज की टीम पल पल की जानकारी आपको दे रही है। हम सावधानी बरतकर किसी भी जगह जाते हैं, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं। जो सावधानियां हम आपको बता रहे हैं उन्हें पहले हम खुद फॉलो भी कर रहे हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप भी सतर्क रहिए। देखिए, विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल इंडिया गेट से हैं। मनीष शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन से हैं। राकेश त्रिवेदी हैं, मुंबई से मेरे साथ हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। और जयपाल शर्मा एमजी रोड से हैं, बेंगलुरु से। राजू केरनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू से हैं, उनके पास भी मैं आऊंगी। लेकिन मनीष, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। आज पूरा हिंदुस्तान तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये गुजारिश की है पूरे देशवासियों से कि वो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, और इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या दिल्ली मेट्रो हो, उनको भी लगभग बंद कर दिया गया है। अगर हम आपको इस वक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें दिखाएं, देखिए कई ट्रेनें जो दिल्ली से बन के चलती हैं वो बंद कर दी गई हैं, लेकिन जो ट्रेनें रास्ते में हैं, जो मसलन अगर कोई ट्रेन बनारस से आ रही है तो उसको तो अचानक बंद नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पर अगर दिल्ली तक आ रही है तो वो ट्रेनें यहाँ पर आ रही हैं, और यहाँ पर स्टेशन पर वही लोग हैं जो इन ट्रेनों के जरिए सफर कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ जैसे स्टेशन पर आए हैं और वो देख रहे हैं कि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो कई लोगों को दिक्कतें भी हैं। मसला हमारे अगर ठीक सामने देखें तो ये केरल का परिवार है जिसकी ट्रेन 11 बजे से है, लेकिन ये ट्रेन कैंसिल भी कर दी गई है। लेकिन ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, इसमें काफ़ी भीड़ हुआ करती है। अगर आप देखें तो यहाँ अक्सर किसी भी वक्त आप आ जाए, चाहे 24 घंटे की बात करें, यहाँ 200-300 लोग आपको स्टेशन के बाहर बैठे मिल ही जाते हैं। लेकिन ये स्टेशन पे अगर हम इन यात्रियों को छोड़ दें जो इस वक्त यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, स्टेशन के अंदर आपको बिल्कुल सन्नाटा मिलेगा, और बाहर जहाँ जो अक्सर गाड़ियों की काफी लंबी कतारें होती थी, लोग यहाँ पर होते थे, वो यहाँ पर खाली दिख रहा है। जाहिर तौर पर लोगों की थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ बाहर निकलने के बाद वो कैसे घर जाएंगे। जो कैब्स हैं, ऑनलाइन कैब्स हैं, वो बंद पड़ी हुई हैं। ऑटो हो या बाकी जो टैक्सीज हो, या तो वो तैयार नहीं हो रहे हैं या गाड़ियां हैं नहीं, तो कुछ लोगों को यहाँ जरूर यहाँ दिक्कतें हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये जो बिल्कुल स्टेशन खाली दिखेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं कि कोई स्टेशन के अंदर ना आए, क्योंकि ट्रेनें सारी अगर हम इसको ऐसे समझे कि लोग प्रिपेयर थे कि आज तो ये होना है, हम जहां भी रहेंगे इसमें अपनी हिस्सेदारी लेकिन देंगे, ये भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं है, और हम देख रहे हैं इसलिए शांति से सब्र के साथ बैठे भी हुए हैं लोग। विशाल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया गेट से। विशाल, इंडिया गेट तो वो जगह है जहां पर 5 बजे से ही लोग जॉगिंग के लिए निकलने लगते थे, वॉक के लिए निकलने लगते थे, एक्सरसाइजेज यहां पर करते हुए लोग नजर आते थे। लेकिन आज तो आपके पीछे मैं देख पा रही हूं सन्नाटा। बिल्कुल पयोधी, देखिए इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन ये लगभग 3 किलोमीटर का पैच है, और इस 3 किलोमीटर के दौरान वो भी अगर दिन रविवार हो तो यहाँ पर इतनी तादाद में लोग जॉगिंग के लिए आते थे। सुबह सुबह यहाँ पर सैलानियों की भीड़ आती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, जनता कर्फ्यू का पूरा असर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें आपको पूरी इधर दोनों पार्क की दिखाएं, और ये दिखाएं किस तरह से पूरा आपको ये इलाका खाली मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर वही लोग आपको एक इक्का दुक्का दिखाई पड़ेंगे जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, या जो सरकारी कर्मचारी हैं जो इस इलाके में मौजूद हैं। बाकी ये पूरा राजपथ है खाली पड़ा हुआ है। इंडिया गेट पर कोई सैलानी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 घंटे के लिए लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की है, जिसकी शुरुआत लोगों ने ट्रायल के तौर पर कल से ही कर दी थी, और आज पूरी तरह से आप देखिए देश भर में अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर इंडिया गेट, राजपथ, दिल्ली, ये जो लुटियन जोन का इलाका है, ये टूरिस्ट के लिए सबसे पसंदीदा इलाका होता है घूमने के लिए। लेकिन लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए कैसे अवेयरनेस आए, कैसे मैन टू मैन कांटेक्ट से बचा जाए, क्योंकि ये वायरस सिर्फ अगर जितना आप एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखेंगे, तभी इससे बचा जा सकता है। दुनिया के कई देश पूरी तरह से लॉकडाउन है, और भारत। विशाल, इंडिया गेट की तस्वीरें तो आपने दिखा दी, करोल बाग, दिल्ली के करोल बाग की तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा दें। आप देखिए 7 तो बज चुके हैं, लेकिन ये तैयारी आज की नहीं थी, ये तैयारी पिछले 2 दिन से हो रही है, और उसी दिन से जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री ये अपील करते हैं लोगों से कि एक दिन जुटिए इस जंग में,
सब मिलकर लड़िए और फिर आगे तय करना है, इसका नतीजा बताएगा कि आगे क्या करना है। और यही कारण भी आपको तस्वीरें लगातार जी न्यूज पर हम दिखाते रहेंगे। इस वक्त मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं मुंबई से। राकेश, महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा मामले आए हैं, बढ़ते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री की अपील कि शहर छोड़कर ना जाएं, क्योज ना करें, सिर्फ सावधानी बरतनी है। आज किस तरह से तैयार है मुंबई? देखिए पयोधी, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, और इसी से आप अंदाजा लगाएंगे कि मुंबई, मायानगरी मुंबई, जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है, वो किस तरीके से तैयार है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आपको जो इस वक्त इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये सिर्फ आपको दूध, सब्जी और पेट्रोल की जो ईंधन की जो गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ जो गाड़ियां मुझे दिखाई दे रही उस पर मुझे बीएमसी, मुंबई पुलिस, इस तरह के स्टाफ दिखाई दे रही है, यानी कि ये वो लोग हैं जिनके लिए आज शाम को देश जो है ताली बजाएगा। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो आज इमरजेंसी सर्विसेज में लगे हुए हैं, वरना यहाँ पर ये वो रास्ता है जहाँ पर गाड़ियों की खचाखच यहाँ पर ट्रैफिक लगी होती है, लेकिन उसके बावजूद सुबह 7 बजे जो है यहाँ पर आपको सन्नाटा जैसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। और यकीनन ये अब सुबह का टाइम है, इसलिए जो इमरजेंसी सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं, सब्जी की, दूध की, वो अब इस वक्त दिखाई देगी। लेकिन मुझे लगता है कि तकरीबन 9 बजे के बाद से यहाँ पर आपको बिल्कुल सन्नाटा दिखाई देगा। लोग जो है वो अपने घरों में है, लोग जो है कोई बाहर नहीं निकल गए। प्रयोधी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 बातें कही थी, संयम और संकल्प, तो वही यहाँ पर लोगों के साथ दिखाई देगा कि किस तरीके से उन्होंने संकल्प किया है और संयम के साथ आज जो है घर पर बैठे। नागपुर की तस्वीरें हैं, ठीक है, नागपुर की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में क्योंकि सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, और वहां पर तो कदम उठाए गए हैं कि बंद का जो आह्वान है वो कर दिया गया है साथ ही, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, वो सुविधा उपलब्ध रहेगी। जब जरूरत हो तो घरों से निकले, ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। लेकिन जो सड़कें हैं उन पर सन्नाटा, यानी जनता कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू का रुख कर लेते हैं, राजू केरनी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कैसी तैयारी? देखिए प्योदी, आपको मैं ये बता दूं कि मेरे ये सामने जो है ये एक जो है ये पार्क है, या और ये पार्क जो है या ये हर समय जो है यहाँ पे दिन को भी लोग सैर करने आते हैं और सुबह भी होते हैं। और इस समय जो है मैं कैमरामैन को कहूंगा वो दिखाएंगे ये पार्क का जो इलाका है, ये पूरे का पूरा जो है इस समय जो सुनसान पड़ा है। और उसके साथ ही नीचे जो है ये जम्मू दिल्ली और जम्मू श्रीनगर हाईवे का ये वो पैच है, यहाँ पे हर समय जो है गाड़ियां रहती हैं। और इस समय यहाँ पे जो गाड़ियां चल भी रही हैं, एक आध गाड़ी अगर देखेगी तो वो इसेंशियल सर्विस वाली जो है गाड़ी वो यहाँ पे चल रही है। यानी कि लोगों ने कल से ही तैयारी कर ली थी कि आज हमने नहीं जाना है। और अगर अब मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में जो है आमतौर पर जो दूध वाला भाई जो था, जो सुबह 7:30 बजे के आसपास आता, तो आज 5:30 बजे ही वो दूध दे के चला गया। वो कहता कि 7 बजे जो है मैंने उसके बाद दूध जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अखबार वाला जो है वो भी आज जो है जल्दी आके दे के चला गया। यानी कि जो हर कोई था जो जमीन से भी जुड़ा हुआ है वो लेके, और बड़े लोग जो हैं, जो ऑफिसर थे, उनका भी जो है वो उनका ये कहना था कि आज जो है हमने एक संकल्प लिया है कि आज हम जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो कर्फ्यू इम्पोज किया जाता था पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा, आर्मी के द्वारा इम्पोज किया जाता था जब भी कोई ऐसी घटना हो जाती थी, अप्रिय घटना हो जाती थी। लेकिन आज जो है अभी तक कहीं पे भी कोई पुलिस का जवान दिखाई नहीं दिया। लोग जो है खुद जो है संकल्प लेके घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉकर्स थे वो बाहर, और देखिए यही तो एक्सेप्टेंस है, लोग कैसे इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब अभी मिलकर नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? और ये तस्वीरें इसी की बानगी है जो जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये बड़ी कवरेज है हमारी आपके लिए। हम, अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप सावधानी बरतिए और जुड़िए इस मुहिम के साथ, क्योंकि ये आपकी भी सुरक्षा का सवाल है। जयपाल भी बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, वहां पर किस तरह से तैयारियां हो रही हैं? तस्वीरें हालांकि हमने तो कल ही देखी थी, कई शहरों से तस्वीरें निकल कर आई जहां पर इस जनता कर्फ्यू का समर्थन लोगों ने अपनी बालकनी में खड़े होकर किया। जी देखिए पयोधी, जहां तक मैं बात करूं बेंगलुरु की या संपूर्ण कर्नाटका की, तो मैं कह सकता हूं कि कर्नाटका इस वक्त पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इस वक्त मैं एमजी रोड पे हूं। ये एमजी रोड का महत्व आप इस बात से समझिए कि ये शहर की सबसे व्यस्तम सड़कों में से एक है। सुबह के 7 बजे के आसपास का जो वक्त होता है, इस सड़क पर वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा होती है क्योंकि जितने आईटी प्रोफेशनल होते हैं वो इस सड़क से होकर के गुजरते हैं। जो अपने ड्यूटी खत्म करके आते हैं वो इस सड़क से होकर गुजरते हैं। हालांकि अभी बिल्कुल 7 बजे का वक्त है, थोड़े बहुत वाहन चल रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं
जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, या ये वो लोग हैं जो सुबह सुबह आज जल्दी जॉगिंग के लिए चले गए थे और वापस आ रहे हैं। हमने लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग बस अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं और रात 9 बजे से पहले हम अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। हमने कल भी तस्वीरें भेजी थी जहां पर हमने दिखाया कि बेंगलुरु के अंदर में बाकायदा लोगों ने जो है एक अभ्यास किया कि शाम 5 बजे जब ताली थाली और घंटियों बजाने का वक्त होगा उसको कैसा बजाया जाएगा, तो एक तरह से अभ्यास किया ताकि वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। बेंगलोर के अंदर में इस वक्त एमजी रोड की बात करूं या ब्रिगेड रोड की बात करूं या चर्च स्ट्रीट की बात करूं, एसपी रोड की बात करूं या होलसेल मार्केट की बात करूं, क्लोज मर्चेंट्स की बात करूं, सब ने कल शाम तक हमारे पास वो पत्र भेज दिए थे जिसके अंदर में कहा गया कि ट्रेडर्स ने पूरे यूनानिमस डिसीजन लिया है कि ये जनता का कर्फ्यू पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी देर के बाद ये जो एक दो वाहन कर रहा है, सबसे अद्भुत बात है। और उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह कौन नहीं बनना चाहता, क्योंकि जब एकजुटता की बात आती है तो इतिहास गवाह है कि भारत ने सबसे पहले आकर एकजुटता दिखाई है। और आप देखिए कि लोग कैसे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं घर में रहकर। तो आप भी अपने घर में रहकर हिस्सा लीजिए। ये बड़ी कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक और मेरे साथी, मेरे सहयोगी लगातार बने रहेंगे आपके लिए, ताकि आपको हम जागरूक कर सकें, हर एक जानकारी आपको हम दे सके। फौरन लौट रहे हैं।